Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 2, Fraction and Decimal, Part 4. In today's session, I am going to talk about Exercise 2.1, Question number 7 and remaining some are example. Previous class में हमने Exercise 2.1 के Question number 6 तक किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे. स्टार्ट. फर्स्ट रीड. रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल. रितु ने 3/5 पार्ट एप्पल खाया. द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू. और जो बचा पार्ट सोमू ने खाया, उसके ब्रदर ने खाया. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट. सोमू ने कितना पार्ट एप्पल खाया वो हमें फाइंड करना है. रितु ने 3/5 पार्ट एप्पल खाया था. रिमेनिंग एप्पल उसके ब्रदर ने खाया था. तो हमें वो ही पार्ट, कितना पार्ट उसने खाया वो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद हु हैड लार्जर शेयर. किसने ज्यादा खाया. बाय हु, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाया. ओके. तो यहाँ 3 क्वेश्चंस हमें पूछे हैं. पहले तो हम ये वाला फाइंड कर लेते. हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट. सोमू ने कितना पार्ट एप्पल खाया वो फाइंड कर लेते हैं. चलो, क्लियर हो. रितु ने कितना पार्ट एप्पल खाया. 3/5 पार्ट एप्पल खाया. रिमेनिंग एप्पल्स ने ब्रदर सोमू ने खाया. बट सोमू ने कितना पार्ट खाया वो हमें फाइंड करना है. चलो, पहले तो ये क्लियर कर लो. यहाँ एक ही एप्पल की बात कर रहे हैं, तो मैं टोटल एप्पल, मतलब कि हमारे पास एक एप्पल है, 1 एप्पल में से इतना पार्ट, मतलब 3/5 पार्ट में माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा सोमू ने कितना पार्ट एप्पल खाया. समझ में आ रहा. हमारे पास एक एप्पल है टोटल, मतलब एक ही एप्पल है. मैं एक एप्पल में से माइनस कर लूंगी 3/5 पार्ट, तो मुझे सोमू ने कितना खाया वो पता चल जाएगा. तो यही हमारा हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट, वो ही हमारा आंसर आ जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो लिखते हैं हम लोग. रितु एट पार्ट ऑफ एप्पल. कितना खाया रितु ने. 3/5 पार्ट उसने खाया. सोमू एट रिमेनिंग. सोमू ने कितना खाया वो हमें फाइंड करना है. टोटल एप्पल कितना है 1. उसमें से मैं रितु ने कितना खाया वो माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा सोमू ने कितना खाया. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, तो 1 ही होगा. इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 3/5. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने पड़ेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो यहाँ एलसीएम क्या होगा 5. राइट डाउन 5. चलो अब हम लिखते हैं 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 के साथ. 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3/5. चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 5 5 माइनस 3/5. चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है. डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को साथ में करेंगे. मतलब 5 माइनस 3/5. 5 माइनस 3 क्या आएगा 2/5. तो इतना पार्ट सोमू ने, मतलब कि उसके ब्रदर ने खाया. फर्स्ट पता चल गया. सेकंड क्या पूछा है, हु हैड लार्जर शेयर. किसने ज्यादा खाया. लार्जर है तो वो भी हमें पता चल जाएगा. चलो लिखो यहाँ. रितु का कितना था 3/5.
सोमू का कितना था 2/5, तो यहाँ बड़ा किसका है 3, तो रितु एट लार्जर शेयर, वो भी पता चल गया। चलो अब थर्ड क्या पूछा था, बाय हाउ मच, कितना पार्ट उसने ज्यादा खाया था, तो वो भी पता चल जाएगा। तो हम टोटल मतलब कि रितु ने खाया और सोमू ने जो खाया दोनों को मैं माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा रितु एट उसने कितना ज्यादा पार्ट्स खाया। तो यहाँ आएगा 3/5 मतलब रितु का माइनस सोमू 2/5। चलो डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट स्टेप स्किप, न्यूमरेटर को साथ में कर लो 3 - 2, तो क्या आएगा 3 - 2 1/5। तब हम बोल सकते हैं यहाँ रितु एट 1/5 पार्ट ऑफ द एप्पल मोर देन सोमू। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश कलर अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया, उसको टाइम कितना लगा 7/12 आवर। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर, वही पिक्चर वैभव ने कलर किया पर उसको कितना टाइम लगा 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, किसका टाइम ज्यादा लगा। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और फ्रैक्शन में भी हमें उसका डिफरेंस काउंट करना है। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है फिर से रीड करते हैं। माइकल ने फिनिश किया पिक्चर कलर करके 7/4 आवर में, वैभव ने सेम पिक्चर 3/4 आवर में कंप्लीट किया, तो किसने ज्यादा टाइम लगाया वो हमें फाइंड करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो स्टार्ट, माइकल कलर्ड द पिक्चर इन 7/12 आवर। क्लियर। चलो अब लिखते हैं वैभव कलर्ड द पिक्चर इन 3/4 आवर। यहाँ तक क्लियर। चलो हु वर्क लॉन्गर, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा किसने ज्यादा टाइम लगाया। समझ में आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम कंपैरिजन कर पाएंगे किसने ज्यादा किया, माइकल ने या वैभव ने। तो स्टार्ट, फर्स्ट हम 12 है और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, आप लोग को एलसीएम आता ही है, यहाँ ऐसे करके 12 और 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3। तो कितना आया देख लो, यहाँ 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो हमारा एलसीएम आ चुका है 12। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें माइकल को 7/12 ऑलरेडी है, उसको छूना नहीं है बिकॉज उसका एलसीएम ऑलरेडी 12 है। तो वैभव का हम कर लेते हैं। चलो लिखो यहाँ फर्स्ट, मैं यहाँ पहले ऐसे ही माइकल का लिख लेती हूँ तो आपको कंपैरिजन करने में अच्छा पड़ेगा। तो ये माइकल का कितना था 7/12 आवर। अब वैभव का, वैभव 3/4 था, एलसीएम हमारा 12 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 × 3 9, 4 × 3 12। दोनों के यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। चलो यहाँ वैभव का आंसर क्या आया 9/12, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 9/12 वैभव का या माइकल का 7/12। तो 9/12 बड़ा है, लार्जर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वैभव वर्क लॉन्गर देन माइकल। ओके वैभव को ज्यादा टाइम लगेगा, वैभव वर्क लॉन्गर देन माइकल। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है।
तो यहाँ मैंने लिखा वैभव वर्क लॉन्गर देन माइकल। तो हमारा फर्स्ट आ चुका है। ओके, उसके बाद हमें क्या पूछा था, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। ओके, तो किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, वैभव वर्क हाउ मेनी लॉन्गर देन माइकल, तो वो हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, दोनों के हमें आज पता है, तो उसको मैं माइनस कर लूंगी, उसका डिफरेंस बनाऊंगी, तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9/12 माइनस 7/12, उन दोनों का माइनस कर लूंगी। वैभव में से माइकल का माइनस कर लेंगे तो हमें पता चलेगा वैभव ने कितना लॉन्गर आवर वर्क किया। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को मैं साथ में कर लेती हूँ। 9 - 7/12 इज इक्वल टू 9 - 7 2/12। चलो कट, 6 2 = 12। तो आंसर क्या आया, 1/6। तो वैभव वर्क 1/6 आर लॉन्गर देन माइकल, यही हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन में। ओके, एक्सरसाइज 2.1 ओवर। उसके आगे आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 है, तो आज हम वो पहले कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रमेश ने एक एक्सरसाइज सॉल्व की 2/7 पार्ट में, while सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट। हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने सॉल्व किया लेसर पार्ट में, तो वो फाइंड करना है। पहले डेटा क्या दिया है, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ मुझे दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ही मुझे पता चलेगा किसका लेसर पार्ट में इसने एक्सरसाइज सॉल्व की। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, हमें बताया है रमेश का, मैंने यहाँ लिखा ही ऑलरेडी, रमेश ने एक्सरसाइज सॉल्व की 2/7 पार्ट में और सीमा ने सॉल्व की 4/7 पार्ट में, सॉरी 4/5 पार्ट में। तो इन दोनों का मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूंगी तो मुझे पता चल गया किसने लेसर पार्ट में एक्सरसाइज सॉल्व की। चलो तो हम पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ क्या होगा, 35। तो अब पहले रमेश का लिखते हैं, बिकॉज रमेश मैं रमेश का यहाँ लिख रही हूँ। रमेश का क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, एलसीएम हमारा 35 है। 2 × 5 10, 7 × 5 35। चलो सेम है सीमा का करेंगे। सीमा का क्या है, 4/5, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। 4 × 7 28, 5 × 7 35। अब हम बता सकेंगे किसने लेसर पार्ट में सॉल्व किया। चलो यहाँ लिख लेती हूँ, हमारा क्या है 10/35 आंसर आया। ओके, लेस देन 28/35। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा। तो आपको लिखना है यहाँ, रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 फर्स्ट रीड करेंगे। समीरा परचेज 1/2 kg एप्पल एंड 3/4 kg ऑरेंज। तो समीरा ने क्या परचेज किया, एप्पल और ऑरेंज। व्हाट इज द टोटल
वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर, तो उसका हमें वेट, टोटल वेट फाइंड करना है। तो हमें क्या करने पड़ेगा, एप्पल प्लस ऑरेंज दोनों को हम साथ में कर लेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वेट कितना है। चलो मैंने यहाँ यही लिखा है, समीरा ने, फर्स्ट हमें डेटा लिखना पड़ेगा। तो समीरा परचेज 1/2 kg एप्पल एंड 3/4 kg ऑरेंज। द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया, टोटल वेट हमें फाइंड करना है फ्रूट का। चलो अब लिखते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, एप्पल प्लस ऑरेंज, तो हमें पता चल जाएगा। चलो तो अब लिखते हैं टोटल, राइट डाउन टोटल वेट ऑफ फ्रूट। चलो एप्पल का क्या है 3, 1/2 प्लस 4, 3/4 kg, हमें वेट फाइंड करना, उसका यूनिट। चलो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले मुझे उसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो कैसे, 3 × 2, 3 × 2 क्या आता है 6, 6 + 1 7, 7/2 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस सेम एज यहाँ 4 × 4 16, 16 + 3 19/4। चलो फ्रैक्शन में हो चुका कन्वर्ट। अब हम इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा मेरा 4। चलो 7 × 2 करना पड़ेगा तो ही 4 होगा, 2 × 2 प्लस 19/4 kg। क्लियर हो यहाँ तक? चलो नेक्स्ट 7 × 2 14, 2 × 2 4, 19/4 एज इट इज। चलो यहाँ डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 14 + 19/4 kg। 14 + 19 क्या आता है 33/4 kg। क्लियर? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता ही है। 33, सॉरी वेट, यहाँ करके दिखाती हूँ, 33 एंड 4, सो क्या आएगा 4 8 जा 32, 0 एंड 1। तो यहाँ हम लिख पाएंगे ऐसे इसको, पहले क्या होता है इज इक्वल टू, क्वोशंट लिखना होता है, फिर रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर, तो इतना kg वेट, टोटल वेट है, वो हमारा आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4, सुमन स्टडी फॉर 2/3 आवर डेली। तो ये डेली कितना पढ़ती है 5 2/3 आवर। सी devote to 4/5 hour of her term science and mathematics। साइंस और मैथमेटिक्स का कितना टाइम वो लेती है 4/5। हाउ मच टाइम डज सी devote फॉर अदर सब्जेक्ट। तो वो अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम देगी वो बताना है। टोटल वो डेली कितना पढ़ती है, टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी कितना पढ़ती है 5 2/3 आवर। टाइम devoted बाय हर साइंस एंड मैथ्स को कितना देती है 4/5 आवर। क्लियर? तो हमें वो दूसरे अदर सब्जेक्ट, दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसको कितना टाइम देती है, तो मैं टोटल में से साइंस और मैथ्स वाले का माइनस कर लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम देती है। क्लियर? चलो
अब हम करते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिवाइडेड बाय हर्स अदर सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। चलो राइट डाउन हियर, टाइम डिवाइडेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट। टोटल कितना है, टोटल हमारा 5, ये वाला, ये टोटल सब्जेक्ट के टोटल आवर्स है, तो 5 2/3, 5 2/3 माइनस कर लूंगी साइंस वाला और मैथमेटिक्स वाला, इतना है। चलो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले कन्वर्ट कर लो। 5 × 3 क्या होता है, 15, 15 + 2 17/3, 5 × 2 10, 10 + 4 14/5। क्लियर यहां तक। अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, 15। सो राइट डाउन 17 × 5, 3 × 5 माइनस 14 × 3, 5 × 3। ओके क्लियर यहाँ तक। चलो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 × 5 क्या आता है, 85, 3 × 5 15, 14 × 3 42, 5 × 3 15। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब हम न्यूमैरेटर को ऐड कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, तो 85 - 42 अपॉन 15। यूनिट लिखना जरूरी है। 85 - 42 43 अपॉन 15। और अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 13/15 आवर। तो ये हमारा आंसर से वो अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम देती है, 2 13/15 आवर।